ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान है, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे शिव को मेरा नमन है। हर हर महादेव। उन्हीं ओमकार को नमन करने हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। वही ओमकारेश्वर जिनके चरणों में नर्मदा नदी बहती है, वही ओमकारेश्वर जिनके कण कण में अद्भुत अनंत पावन काल समाये हैं, वही ओमकारेश्वर जहाँ रोज रात में महादेव का आने का भरोसा जताया जाता है। हम लोग की यात्रा आरंभ हुई मध्य प्रदेश शहर उज्जैन से, महाकाल की नगरी से। ओमकारेश्वर की दूरी करीब 140 किलोमीटर है उज्जैन से। इस सफ़र में रास्ते में खेत खलियान, झरने, अद्भुत झरने, पहाड़ी इलाके, खूबसूरत नदियाँ, जंगल भी मिले। इन नज़ारों से रूबरू होते हुए हम लोग की यात्रा निकल पड़ी है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। रास्ते में बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर से 700 मीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ गाड़ी पार्क होती है और यहाँ से गाड़ी आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो गाड़ी यहीं रोकते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं लोग। 100 मीटर आगे ओमकारेश्वर का प्रवेश द्वार है, जहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यहाँ पे कुछ दुकानें भी लगी हैं गेट के पास ही। तो हम लोग की यात्रा निकल पड़ी है, हम लोग चल चुके हैं गेट के आगे। इन नावों को देखकर हमने सोचा क्यों ना यात्रा बोट से की जाए, इस बहाने कुछ और किस्से हो जाएंगे। 4 रुपए में वो तैयार हो गया, जिसके बाद हम उस घाट की ओर बढ़ चले जहाँ से नाव श्रद्धालु को भोलेनाथ के द्वार तक ले जाती है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले नर्मदा का नाविक हमें उस स्थान की ओर ले चला जहां नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है, जहां पर नर्मदा और कावेरी का संगम है, जहां से विंध्याचल पर्वत माला बिल्कुल सामने दिखाई देती है। तो ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए एक और तरीका है।
परमार राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, द्वार है। अगर आप ओमकारेश्वर बोट से जा रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में ओमकारेश्वर डैम है, जो बहुत बड़ा डैम है, वो दिख भी रहा है आपको। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य है। तो बोट से एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो हमारा नाविक जो है वो लेके जा रहा है, हमें डैम के पास दिखाएगा और हम वो बीच में रुकेंगे जहाँ स्नान करेंगे हम लोग। नर्मदा और कावेरी का जहाँ संगम होता है वहाँ लोग स्नान करते हैं। उसके बाद भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है। ये वो डैम है, बहुत बड़ा बांध बना है यहाँ पे। ये पर्वत है जो ओमकार के रूप में बना हुआ है। ये डैम है, आप देख सकते हैं। हम लोग बीच में उतर गए हैं। जहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम होता है वहाँ हम लोग उतर गए हैं। अब यहाँ हम लोग स्नान करेंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। तो हम लोग उतर चुके हैं, बोट खड़ी हो गई है यहाँ पे। जब हम लोग स्नान कर लेंगे तब हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। लोग यहाँ घर भी बनाते हैं पत्थरों से। तो हम लोग स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले बच्चे स्नान कर रहे हैं, फिर बड़े करेंगे। बच्चे को नहला के बाहर निकाल देंगे, उसके बाद बड़े लोग करेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ नर्मदा मैया में स्नान करके। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। तो थोड़ा मस्ती भी हो रही है नर्मदा मैया में। हम लोग एक दूसरे के ऊपर पानी भी फेंक रहे हैं। नहाने से बहुत डर लगता है मुझे तो गंगा जी में, तो मैं थोड़ा ऐसे ही नहा ले रही हूँ। ये देखिए मेरा हो गया। लोग नहा के जा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ गंगा और कावेरी का संगम होता है। उधर से कावेरी दिख रही हैं, इधर से नर्मदा। और नर्मदा और कावेरी का दोनों का संगम यहीं पे होता है। तो नाविक हम लोगों को यहीं पे लेके आया संगम में स्नान करने के लिए। तो यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत लोग वहीं आगे ही घाट पे स्नान करके और पुल के द्वारा ममलेश्वर जो सेतु है उस पे चढ़ के दर्शन करने चले जाते हैं। नर्मदा नदी से ऐसे ही भव्य और दिव्य नज़ारे दिखाते हुए नाव आगे बढ़ी। लेकिन हम नदी में जिस किसी भी तरफ रहे, नाव में बैठ के बस यही सोच रहे थे कि कब भगवान भोलेनाथ का दर्शन होगा, कब हम लोग दर्शन करेंगे। पर नाविक चारों तरफ घुमा के हम लोगों को ले जा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। चारों तरफ दिखा रहा था, चारों तरफ घुमा रहा था और हम लोग बढ़ रहे थे भगवान भोलेनाथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ दर्शन करने। कुछ देर तक नदी के अलग अलग कोनों में घूमते हुए आखिरकार हम लोग को नाविक ने ओमकारेश्वर घाट पर उतार ही दिया। तो हम लोग बोट से उतरने वाले हैं, अब जाएंगे आगे दर्शन करने मंदिर में। ऐसा भी कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से
मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात में यहाँ शिव भगवान की शयन आरती की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन करे बिना अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। 12 ज्योतिर्लिंग में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। यह मध्य प्रदेश की शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, पर एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक दूसरी कथा यह भी है कि राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी यहाँ विराजमान है, इसलिए इस नगरी को ओंकार मानधाता भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से यहीं से हुई, इसीलिए ओम शब्द का उच्चारण लगभग धार्मिक कार्य में हर किसी में किया जाता है। यहाँ के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज जी मिलते हैं, फिर ऋण मुक्तेश्वर, गौरी सोमनाथ, पाताली हनुमान, ओमकारेश्वर के अन्य मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, विष्णु मंदिर, ये सारे मंदिर यहाँ पे मिलते हैं। अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए भक्त यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दर्शन का लाभ उठाते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ से कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ लोग भोलेनाथ के दर्शन करके लोग तृप्त हो जाते हैं। पुजारी और प्रशासनिक लोग यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। महादेव को सिर झुकाते हुए लोग आगे बढ़ते जाते हैं। आज का ये एपिसोड कैसा लगा आपको बताना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।